हेलो है नमस्कार साथियों, मैं हूं अक्षय गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द एग्ज़ाम एडवाइज़र। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम अक्षय गोस्वामी है और ये मेरा चैनल है। जिससे पहले मैं आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम निकाल चुका हूं। तो आज से मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी साथ साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो कोशिश रहेगी डेली करंट अफेयर्स लाऊँ। अगर डेली नहीं ला सका तो वीकली करंट अफेयर्स लाऊँ, क्योंकि मैंने देखा कई चैनलों में क्या होता है, करंट अफेयर्स पूरा द हिंदू पढ़ा रहे हैं, जो इरेलीवेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड। मेनली मेरी कोशिश ये है कि जो मेन क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊँ जो एग्ज़ाम में एक्चुअल में आते हैं। तो ये 12 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 अगस्त में दो इंपॉर्टेंट डेज़ पड़ते हैं। एक हो गया इंटरनेशनल यूथ डे और दूसरा है वर्ल्ड एलिफेंट डे। जो जनरली कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन आपका आईबीपीएस और एसबीआई के एग्ज़ामों में दिख जाता है। एसएससी में ऐसे एग्जाम क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जनरली आईबीपीएस के एग्ज़ाम में आ जाता है। अभी आरआरबी के मेंस भी होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग याद रखिएगा। 12 अगस्त को 2 दिन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो आगे चलते हैं। 11 अगस्त को कल हमारा इंडिया पूरा ओलंपिक ख़त्म हो चुका है। तो इंडिया की इसमें क्या पोजीशन रही, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला है। 110 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। जो स्टार्टिंग में जो फ्लैग लेके चले थे वो है पीवी सिंधु और शरत कमाल थे। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंगल क्वेश्चन भी पूछा सकता है, इन दोनों में से कौन था। और कई बार ये भी आता है कि लास्ट में फ्लैग बियरर कौन थे, तो मनु भास्कर और पी आर श्रीजेश थे। तो इन नामों को याद रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। इस टोटल उसमें हमने 6 मेडल जीते। इस बार कोई भी गोल्ड नहीं जीता है, हमने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। और इंडिया की रैंक 71 रैंक रही है। याद रखिएगा, कई जगह मैं देख रहा हूँ 69 लिखी आ रही नहीं, लेकिन जो अपडेटेड रैंक है इंडिया की 71 रही है। तो ये इन चीज़ों को याद रखिएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इनमें से कंफर्म है कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या तो फ्लैग बियरर कौन थे उसको लेके आ जाएगा, या मेडल कितने मिले ये आ जाएगा। तो अगले चलते हैं आगे के टॉपिक पे। तो ये आप देख सकते हैं कि अपनी स्क्रीन पे कि किन किन को क्या क्या, कौन से स्पोर्ट्स में क्या मेडल मिला था। तो मनु भास्कर को ब्रॉन्ज मिला है अपना 10 मीटर की एयर पिस्टल में। मनु भास्कर और सरबजोत सिंह, इन दोनों को ब्रॉन्ज मिला था मिक्स्ड टीम के इवेंट में 10 मीटर में। और स्वप्निल कौसले को ब्रॉन्ज मिला है राइफल 3 पोजीशन की। इंडियन हॉकी को ब्रॉन्ज मिला है। नीरज चोपड़ा, जो इस बार सोचा जा रहा था गोल्ड लाएंगे, लेकिन कोई नहीं, इस बार सिल्वर से चलते हैं इनको। और लास्ट में जो सबसे लास्ट में जिनको मिला है, अमन शहरावत, इनको ब्रॉन्ज मिला है 57 किलोग्राम की कुश्ती फ्री स्टाइल में। तो इसमें से भी कोई ना कोई ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप थोड़ा एक बार भी देखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा कि कौन किस गेम से रिलेटेड है और उसको क्या मेडल मिला है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से सेबी का नाम बहुत छाया हुआ है। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो हमें नहीं पता, हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। तो सेबी जो है हमारे जो शेयर मार्केट की चीज़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और 1992 में इसे रेगुलाइज हो गया था ये अपने काम को, ठीक है। इसको वैधानिक मान्यता मिल चुकी थी। तो ये दोनों डेट जरूर याद रखिएगा। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कई बार हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी याद रखना। वैसे ही और आगे इसके रीजनल ऑफिस के बारे में कभी कभार वैसे पूछा जा सकता है, ये कम क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि 4 रीजनल ऑफिस हैं। नई दिल्ली में है, कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में है। लेकिन ये भले ही क्वेश्चन आए, लेकिन इसके हेडक्वार्टर और इसकी डेट को जरूर याद रखिएगा और सेबी का काम क्या है, क्योंकि सेबी और इरडा में कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रही, सरदार सरोवर डैम जो है आपका गुजरात में, इसमें पानी बढ़ने की वजह से इसका पानी छोड़ा गया है। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी पे बना है, 138 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 1210 मीटर है। गुजरात स्टेट में है। गुजरात और एमपी की बॉर्डर इससे जुड़ती हुई नर्मदा नदी, क्योंकि एमपी से होते हुए भी जाती है, तो इसलिए सरदार सरोवर भारत डैम जो आज न्यूज़ में था, इसको ध्यान रखिएगा। अगली है कुकीज़ो जनजाति, मणिपुर की है। ये अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि आज इनका दिल्ली में प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे। ये अपने कुछ राइट्स को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जनजाति किस स्टेट से बिलोंग करती है, एसएससी में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये कुकीज़ो जनजाति मणिपुर की है और मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। कई बार राज्य की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, कुकीगो जनजाति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश, जब ऐसे प्रोटेस्ट की बात चल रही है तो बांग्लादेश को कैसे भूल सकें, क्योंकि अभी भी ये न्यूज़ में बना हुआ है।
वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, हिंदुओं पे भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। तो बांग्लादेश की अभी राजधानी है ढाका, वहाँ की करेंसी है टका। वहाँ के मोहम्मद यूनिस जो अभी वहाँ पे चीफ़ एडवाइज़र बने हुए हैं, अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और इससे पहले की जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। एक क्वेश्चन बन सकता है कि वैसे जनरली तो वैसे सभी को याद हो गया होगा शेख हसीना का नाम, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन फिर भी आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगली जब ऐसी कंट्रोवर्शियल कंट्री की बात चली तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई को तो भूल नहीं सकते हैं। तो रूस का तो सबको याद ही है, पुतिन जी हैं हमारे, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, पुतिन जी और मोदी जी की दोस्ती सबको पता ही है। तो इसलिए मैंने रूस को ऐड नहीं किया, यूक्रेन को ऐड किया है। यूक्रेन की कैपिटल है कीवी। हिंदी में से कीवी पढ़ते हैं, स्पेलिंग आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। प्रेसिडेंट हैं इसके अभी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। नाम याद रखिएगा, ज़ेलेंस्की भी याद रखिए, क्योंकि आजकल न्यूज़ में छाया हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है रूस यूक्रेन की वॉर, तो इस वजह से नाम याद रखिएगा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस सेम्फियाल। देखिए प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, आप अपने हिसाब से स्पेलिंग देख लीजिए। करेंसी यहाँ की यूक्रेनियन रिवनिया। करेंसी के क्वेश्चन IBPS में कई बार पूछे गए हैं, RRB में अक्सर आए हैं ये क्वेश्चन, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की टका, यूक्रेन की यूक्रेनियन रिवनिया। इंग्लिश में नाम अलग है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो अगले बात चलते हैं अगली कंट्री पे। अब क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं श्री जयशंकर जी, वो अभी मालदीव्स में गए हुए हैं, तो उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है मालदीव्स में कि UPI ट्रांजैक्शन भी आप मालदीव्स में कर सकेंगे। तो मालदीव भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाती है। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में आ रही है इंडिया और मालदीव्स की रिलेशनशिप, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाती है। इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया। रुपया नहीं है, रूफ एफ है, एफ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ू हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही, ठीक है। आपको हल्का फुल्का भी अगर याद रहेगा ना, अगर आप मोज़ोही भी याद रखेंगे तो आपको ऑप्शन में से छांट पाएंगे। तो ये कई प्रोनाउंसिएशन नहीं होते, लेकिन आप हल्का फुल्का याद रखेंगे तो आप टिक कर पाएंगे उसमें से क्या सही है क्या गलत, वो आप लोग छांट पाएंगे। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी दिवेही। अगले चलते हैं। अगला जो अभी इस रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, उड़ीसा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट राइस ATM बनाया गया है, ठीक है। उड़ीसा का, जैसे अभी मैं जो हमारी मेंस हॉकी टीम गई थी, इनसे जो उड़ीसा के इससे पहले जो प्राइम वहाँ के जो CM थे, उनका काफ़ी योगदान रहा हॉकी को रिवाइव करने में, कहा जाता है। तो आजकल न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे उनका, मुझे अभी पटनायक करके था, मुझे अभी एग्जैक्टली पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं, आप ये अभी याद रखिए। और सबसे पहला राइस ATM उड़ीसा में है, कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। अभी जो प्रेजेंट में वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी जी हैं, ठीक है। मांझी समझ के आप ये मत सोचने के बिहार या उधर के हो सकते हैं, ये उड़ीसा के हैं, ठीक है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। तो अगला हमारा जो 15 अगस्त को आ रहा है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 78th इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। ये लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लोग कई बार कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि ये इतना बनता है इतना बनता है। भाई 77 साल पूरा हो गया, 78वां लगेगा, ठीक है। 78th याद रखना, ठीक है। और जो इसका थीम है वो है विकसित भारत, ठीक। थीम बेस्ड क्वेश्चन IBPS में अक्सर आते रहे, तो इसको भी याद रखना, विकसित भारत करके इसका थीम है। तो आज के लिए बस इतना ही था। कोई ऐसा संडे के दिन कुछ इतना बड़ा हुआ नहीं है कि जो आपके करंट अफेयर्स ज़्यादा बने। ये एक कुकी जो जनजाति मणिपुर, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज की कोई जनजाति ये कई बार आ जाती है, ट्राइबल्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, SSC में भी हैं, IBPS में भी पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सरदार सरोवर डैम, इंडिया का ये क्वेश्चन SSC में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। और इसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए ओलंपिक से जुड़े हुई चीज़ों को तो आपको ढंग से पढ़ना ही होगा, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बनने के 100% चांस, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो या IBPS का एग्ज़ाम हो। और जो IBPS के एग्ज़ाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि फ्लैग बियरर कौन था, कितने ब्रॉन्ज रहे, कितना क्या रहे, किसको, ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन किस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स के साथ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।